Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज हम एक नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं और वो चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ये जो अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स है ना, ये नेचर में, फितरत में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। They exist widely in nature and they are very much important in pharmaceutical, in biological and industrial operations. इनकी बहुत सारी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और फार्मास्यूटिकली मेडिसिन में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर। और यही हमारा चैप्टर, ये जो मैं आपको ये चैप्टर जो पढ़ाऊंगा तकरीबन इसका 50% चैप्टर पूरे का वो अल्कोहल्स पर मुश्तमिल है और इस तरह कोई 30% के करीब फिनोल्स पर और 20% जो है वो हम ईथर को टच करेंगे। आज का आगाज मैं कहां से करने जा रहा हूं? आज का मैं आगाज कर रहा हूं डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। अल्कोहल और फिनोल और ईथर के बारे में कहा जाता है कि कहा जाता है, इट इज कंसीडर्ड कहा जाता है कि इनको वाटर से डिराइव किया गया। वो कैसे? क्योंकि ना इसका स्ट्रक्चर जो है ना, दैट इज वेरी मच क्लोज टू दैट ऑफ वाटर। अब देखो, मैंने ना ये 4 दफा ऑक्सीजन को लिख दिया और ऑक्सीजन की यहां पे मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा ना, तो हेयर द ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल हेयर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अभी ना वो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी करवाता हूं, तो आइए कंपैरेटिव स्टडी का आगाज हो गया। मैं 4 चीजों को कंपेयर करूंगा, वाटर को, अल्कोहल्स को, फिनोल को, ईथर को। 4 चीजों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करूंगा और मैं ये ऊपर लिखा हुआ जो अपना हेडिंग है इसको जस्टिफाई करूंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वाटर। बेटा जी, आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है, HOH। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। दूसरा मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास है अल्कोहल। अल्कोहल में एक हाइड्रोजन ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन ये वाला, इसकी जगह पे आर आ गया। आर में भी अल्काइल ग्रुप, आगे भी पढ़े, अल्काइल या अल्कीनाइल या अल्काइनाइल, कोई भी। फिलहाल आप आर को अल्काइल ग्रुप ही कंसीडर करें कुछ देर के लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूं? अब मैं ये करता हूं कि मैं ना, इधर तो एच ही है, देखो मैंने चेंज नहीं किया, इसमें OH, इसमें OH, इसमें OH। मैं इस H की जगह पे R ले आया, अब मैं इसकी जगह पे AR ले आता हूं। AR यानी एक होता है ना अरीन, तो ये मेरे पास। और आखिर में आप चले जाओ किसमें? आप चले जाओ ईथर में। यहां आप AR भी ले सकते हैं, यहां आप R भी ले सकते हैं और इधर भी AR भी हो सकता है और R भी हो सकता है। तो ये हमारे पास ईथर। तो पहली चीज, इसमें OH, यहां पे H की जगह पे R, यहां पे इसमें H की जगह पे AR और उधर दोनों साइड पे, इधर और इधर दोनों साइड पे या अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, दोनों में से कोई है। बेटा जी, इसको मैं कहता हूं दिस इज वाटर, दिस वन इज वाटर, यू नो दिस इज वाटर, दिस वन इज अल्कोहल। ये आपके पास क्या आ गया? अल्कोहल। What is this? This one is phenol. मैं एस लगा देता हूं, phenol. And these are ethers. Ether, the least active organic compound with alkenes उसके साथ। तो ये अब आप देखोगे ना, इन चारों में स्ट्रक्चर बेंट है, एंगुलर है। क्या बोला मैंने? कहा इनका स्ट्रक्चर सबका ना बेंट है, बेंट और एंगुलर। मैं एक और भी बात बता दूं, अगर आप ये लोन पेयर्स को भी शामिल करो ना, देन दे हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये ज़हन में रखना है, लोन पेयर को भी मैं शामिल करूं तो फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और सिर्फ बॉन्ड की बेस पे बात करूं तो फिर दे हैव ए बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। आई वांट टू नो द एंगल। Here the angle is 104.5. Yes. Here the angle is slightly greater, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्यों?
ज्यादा हो गया, यहां पे एंगल 107.5 डिग्री हो गया। अच्छा जी, 4 से 7 एंगल क्यों बढ़ा? देखो यहां पे दोनों हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन छोटा एटम है, हाइड्रोजन रिपल्शन कम है, इधर से ये लोन पेयर, इधर से ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, एज पर थ्योरी फर्स्ट ईयर। लेकिन यहां पे जब अल्काइल ग्रुप आता है, अल्काइल ग्रुप साइज में बड़ा होगा। अब इस अल्काइल ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाए। यानी अगर आप मिथाइल लोगे CH3 तो ये मानो 7.5, इथाइल लोगे वो उससे भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो गया, तो इथाइल से ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ा। अच्छा, ये इराइल फिनाइल C6H5, मैं आपको खुश करने के लिए लिख देता हूं ना, C6H5, और अब ये फिनोल बन गया। अच्छा, यहां पे इसका और साइज बढ़ा, रिपल्शन बढ़ी और एंगल बढ़ गया, और यहां पे एंगल 109 डिग्री पे चला गया, 109.5 डिग्री पे चला गया। और ईथर में दोनों तरफ अल्काइल, पहले तो इधर हाइड्रोजन था ना, इधर तो दोनों तरफ अल्काइल ये इराइल, और इसमें एंगल ना ये 112 डिग्री तक चला जाता है। अब ना, ऑल दिस इज द स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी। I'm going to say the structure similarity, structure closeness। इस स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी की वजह से मैंने क्या लफ्ज बोला? मैंने लफ्ज बोला दे हैव, कौन कौन? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, दे हैव स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी, एक जैसा स्ट्रक्चर, क्लोजनेस इन स्ट्रक्चर, क्लोजनेस। दैट इज व्हाई दे मे बी रिगार्डेड, कहा जाता है कि दे आर डेरिवेटिव ऑफ वाटर। कहा जाता है कि ये जो तीनों है ना, दे आर डेरिवेटिव वाटर। कौन कौन से? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, कहा जाता है। आगे बढ़ो, मैं ना आपको थोड़ा सा एंटीटेस्ट टच दूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एंटीटेस्ट टच। और वो क्या बना? मैं अल्कोहल किसे कहता हूं? मैं अल्कोहल की ना दो डेफिनेशंस करता हूं। अल्कोहल, ये सारे जो मैंने लिखे ना, ऑल दीज आर अल्कोहल्स। आज देखना नए अल्कोहल्स आपके पास आए। अल्कोहल्स की दो डेफिनेशन, जरा फिर मैं उनको यहां जस्टिफाई करूं। अल्कोहल, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप, आई मीन OH ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो। यानी मैंने पहली बात क्या की कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप, OH हाइड्रोक्सल ग्रुप is bonded to sp3 hybridized carbon, sp3 carbon, that is saturated carbon, saturated। दूसरी बात, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप is bonded to sp2 कार्बन। लो, ऊपर का sp3, अब का sp2, लेकिन शर्त है OH ग्रुप sp2 कार्बन से अटैच हो, लेकिन ये कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा ना हो, नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट बेंजीन पार्ट, ये बेंजीन रिंग का हिस्सा ना हो। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दो खूबियां पाई जाएंगी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं क्या कहूंगा? अल्कोहल। आए जरा देखते हैं इसको। देखो, ये OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप इस कार्बन से अटैच, एंड यू नो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये पहली बात, दिस इज अल्कोहल। अच्छा, इसमें देखो, ये OH बेंजीन के किसी कार्बन से अटैच नहीं है, इस कार्बन से, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इसका नाम आपको पता है ना, इसको हमने पढ़ा पहले, बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल बिकॉज द OH is attached to, is bonded to sp3 carbon. This is cyclohexanol। इसमें ये जो सारे कार्बन है, ये CH2 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 है, ये CH है। All carbon in this six carbon in the ring, all carbon are sp3 hybridized। इसका मतलब है ये जो OH है, ये इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच। लो जी, ये जो मैंने तीन आपको बताए, दीज आर अल्कोहल्स, और इन अल्कोहल्स में OH sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है।
दूसरी बात, इसमें देखो, इसमें OH इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट दिस कार्बन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं, लिहाजा इसको भी हम अल्कोहल कहेंगे, एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल, जिसे हमने कहा ना विनाइल अल्कोहल, अल्कोहल, हम इनको ना एनओल भी कहते हैं, इनोल भी कहते हैं, हाईली अनस्टेबल। बहरहाल ये मैंने एक आपके ना जहन के अंदर एक बात डाली। अच्छा, अल्कोहल्स की डेफिनेशन जो हमारी बुक्स कहती हैं, मैंने से हमारी बुक्स, तो उस बात को डिफेंड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, मैंने से हमारी बुक्स कहती हैं तो वो बात मेरे लिए डिफेंड करना। अल्कोहल हमारी बुक्स में लिखा हुआ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, क्या क्या मैंने बोला हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, अल्केन, ठीक है। बच्चों की हद तक ये डेफिनेशन ठीक है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम अल्कोहल कहते हैं, यानी आप अल्केन ले लो ना, अल्केन, अल्केन कौन सा, ये देखो CH4, ये मीथेन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, मीथेन। अब एक हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH। ये क्या है, CH3OH क्या है, दिस इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन की हाइड्रोजन की जगह पे OH लगा है, जैसे हम अल्काइल हैलाइड में क्या कहते थे, वहां पे हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हेलो यानी आप अल्केन के हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन एटम, और यहां पे आपने अल्केन के हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप, ये। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और मैं कहूं जी कि हाइड्रोक्सी आई मीन OH डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन दैट इज कॉल्ड द फिनोल, ये फिनोल। अच्छा, दोनों में फिर वो कंपैरेटिव स्टडी है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, अगर अल्केन होगा तो अल्कोहल, बेंजीन होगा तो फिनोल। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर वाली बात गलत कहां है, आप क्यों कहते हैं कि वो आपकी बुक कहते हैं, देखो ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव तो नहीं, ये भी अल्कोहल है, ये तो साइक्लो अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, ये भी अल्कोहल है, ये अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, तो अल्कीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ना, ये सिर्फ उन अल्कोहल्स पर अप्लाई हो रही है जो अल्केन के हाइड्रोजन को OH से सब्स्टिट्यूट करके आते। बेटा जी एक और भी बात, ये मैंने अल्कोहल के बारे में तो इतनी बातें बता दी, फिनोल के बारे में मैं क्या कहता हूं, ये क्या फिनोल में क्या कहूं, फिनोल में आप कहोगे कि जनाबी अली फिनोल ये बेंजीन, जब मैं यू लिख दूं ना तो इसका मतलब है ये बेंजीन है, और अगर ये डबल बॉन्ड ना शो करवाऊं, ये वाला ये साइक्लोहेक्सेन है, यहां पे ना कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, ये बेंजीन है, ये कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, यहां जो कार्बन था उसके हाइड्रोजन की जगह पे हम OH ले आए। अब आपको पता ना बेंजीन में हर एक कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर एक कार्बन, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन रिंग का हिस्सा है। तो हम क्या कहेंगे, फिनोल क्या है, जिसमें OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो, लेकिन ये कार्बन बेंजीन रिंग का हिस्सा हो, उनको हम कहते हैं दे आर द फिनोल। यहां भी OH sp2 कार्बन से अटैच, ये भी OH sp2 कार्बन से अटैच, लेकिन इन कार्बन का डिफरेंस है, ये sp2 कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, बट दिस sp2 कार्बन इज द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, दिस इज द मेजर डिफरेंस है। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक ना मैंने आपको कुछ इब्तदाई बातें जो बुनियादी चीजें वो आप तक करवाई। अब हम बढ़ते हैं अल्कोहल्स, आसान सी बात, organic compound, OC, when I say the OC, it means organic compound. Organic compound in which hydroxyl group, OH group is called hydroxyl group, is bonded to ये OH group किसके साथ bonded? Is bonded to aliphatic, saturated and sp3 hybridized carbon. अब ना मैं फिर दोबारा इंतहाई माजरत करता हूं, मुझे ये डेफिनेशन बुक के मुताबिक लिखनी पड़ रही है। वो क्या कह रहा है कि इन विच OH group is bonded to aliphatic, एलिफेटिक कार्बन के साथ अटैच है, ये भी एलिफेटिक कार्बन है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक।
अच्छा, इसको भी आप एलिफेटिक सेंस में ले सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं है। सैचुरेटेड, अब sp3 सैचुरेटेड, sp3 सैचुरेटेड, sp3 जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होती है वो सैचुरेटेड होती है sp3। लेकिन यहां पे ना, यानी ये वाली डेफिनेशन, ये सैचुरेटेड और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH अटैच है, ये इन तीनों पे अप्लाई हो रही, इस पे नहीं अप्लाई होती। चले बहरहाल, आप ना अब छोड़ो उनको, ये तो एंटीटेस की बात की है ना, आप उस पे। और मैंने क्या कहा कि ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल दीज आर अल्कोहल्स, ये अल्कोहल्स है। अच्छा, मैंने तो आपको ना ये तो एंटीटेस के बीच में बात की है ना, जरा इसको साइड पर रखो, ज्यादा डेप्थ पे ना जाओ, आप एफएससी पे रहो और इसको एक्सेप्ट करो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? लो, ये तो आसान सी बात है ना, हाइड्रो अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप है OH, तो फंक्शनल ग्रुप आ गया हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, और इसको हम बॉन्ड OH से रिप्रेजेंट। अच्छा, बाज बुक्स में बड़ा डेफिनेशन क्या लिखती कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप दे आर कॉल्ड अल्कोहल। लेकिन मेरा इससे इख्तिलाफ ये है, भाई फिनोल में भी OH ग्रुप होता है, तो फिनोल को तो हमने अल्कोहल से अलग डिस्कस करना है ना, अलग करना है ना, तो इसलिए बहरहाल जनरल फार्मूला हम अल्कोहल को ना कैसे वाला लिखते हैं, हम यू लिखते हैं ROH, ओ यस, ROH। ये मैं ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनके पास एक OH होता है उनको हम ऐसा लिखते हैं। अच्छा, हम ना इसको यूं भी लिखते हैं CnH2n+1। अच्छा, ये जो मैंने लिखा ना CnH2n+1, ये R अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है, और साथ OH लिख दो। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना बेटा जी, इसको मैं मजीद मॉडिफाई करूं ना, तो मैं लिखूंगा CnH2n+2O। ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला, ये इसी को ही मैंने मॉडिफाई किया है, इसी को ही मैंने लिखा है। और आपको पता है ना कि दिस इज द जनरल फार्मूला दो फैमिलीज का, अल्कोहल्स का भी, अल्कोहल्स एज वेल एज ईथर्स, ये ईथर्स का भी है, ईथर्स का। अल्कोहल्स ना, यहां एक और बात ध्यान रखना है, अल्कोहल्स दो तरह के वो जो हमारे पास थे ना, क्या उसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म शो करता है। एक पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, ये किसके साथ, ईथर्स के साथ। तो ये कुछ इब्तदाई बातें थी, अल्कोहल का मैंने आगाज किया। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, उसकी तरफ। जी स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को मैं क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप इन दैट, कि अल्कोहल में OH ग्रुप कितनी कितनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप्स, तो कितने कितने हैं, तो हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ये आपके सामने ही है। एक हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इस तरह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। अच्छा, मोनो का मतलब क्या हुआ, वन, एक, तो ये ज़हन में रखना है, मोनो मीन वन या मोनो वन, और हाइड्रिक से यहां मुराद OH ग्रुप है। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप का है, यानी अल्कोहल्स विच कंटेन वन हाइड्रोक्सल ग्रुप, जिनमें एक OH ग्रुप पाया जाता है। और यही तो मैं अभी बता रहा था ना, इन्हीं का तो ये फार्मूला ना ROH, इनको हम ROH से लिखते हैं, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इन्हीं का वो फार्मूला मैं लिख रहा था ना, CnH2n+2O, ये इन्हीं का फार्मूला लिख रहा था, जनरल फार्मूला ये वाला। अच्छा, अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, सिर्फ यही, इनको फर्दर हम तीन में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्लासिफाई करते हैं। यानी ये फर्दर क्लासिफाइड, फर्दर दे आर फर्दर क्लासिफाइड into 1 degree, 2 degree and 3 degree अल्कोहल्स हम इनको फिर मजीद इनमें क्लासिफाई करते हैं। अब इसमें लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। आज एक मुझे बात तो बताओ, अगर मैं ये कार्बन लूं
और ये कार्बन किसी और से अटैच ना हो, कार्बन किसी और कार्बन से अटैच ना हो, तो इस कार्बन को क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे दिस इज जीरो कार्बन, जीरो। हम इसे कहेंगे 0 डिग्री, जीरो कार्बन। और अगर कोई कार्बन डायरेक्ट एक और कार्बन से अटैच हो, डायरेक्ट और एक और कार्बन से, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन। दिस इज प्राइमरी कार्बन, दिस इज आल्सो द प्राइमरी कार्बन। ये भी एक से डायरेक्ट, ये भी एक से। और पी नॉट या 1 डिग्री भी हम कहते हैं, पी नॉट कह लो 1 डिग्री कह लो, एक ही बात। वो कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच हो, वो कार्बन, यानी अगर मैं इसी को मॉडिफाई करता हूं, अगर मैं यहां पे एक और कार्बन जो शो कर देता हूं, ये, अब मुझे बताओ अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये वाली प्राइमरी कार्बन, क्योंकि डायरेक्ट ही एक से, इनडायरेक्ट तो दोनों से अटैच है, मैं इनडायरेक्ट की बात, मैं तो डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। इस कार्बन को देखो, ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच, तो ये भी प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन इस कार्बन को देखोगे ना, ये डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, तो वो कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच होगा उसे हम S0 या 2 डिग्री कहते हैं। और तीसरी बात, वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। वो कार्बन जो डायरेक्ट 4 कार्बन से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। यानी अगर मैं लिखूं अगर मैं ये आपके सामने लिखूं यूं, ये कार्बन, ये फिलहाल तो मैं एक लंबी चेन बनाता हूं और उस चेन को बना के फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ये और ये। अच्छा, यहां मैं एक कार्बन ले देता हूं, यहां मैं 2 कार्बन ले देता हूं, और चलें ये आपके पास आ गया। अब जरा मुझे बताना, इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कौन कौन से कार्बन? वो कार्बन जो डायरेक्ट एक से अटैच होगा वो प्राइमरी होगा। दिस इज 1 डिग्री प्राइमरी, प्राइमरी। कहीं मैं गलत हूं तो मुझे बता देना कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। ये प्राइमरी है। क्यों? जिनको मैंने प्राइमरी कार्बन कहा, ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट एक कार्बन से। दिस इज सेकेंडरी कार्बन, दे, why? Because it is directly connected with, bonded with 2 carbon. This is tertiary carbon, 3 degree या T0, because it is directly connected with 1, 2, 3, and this one is quaternary carbon, Q0 या 4 degree, because it is directly connected with 4 carbon. तो ये टाइप्स ऑफ कार्बन है, 0 कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। आपको अब OH ग्रुप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फर्दर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फर्दर इनकी 3 टाइप्स हैं। प्राइमरी कौन सा होगा? जिसमें OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। सेकेंडरी कौन सा होगा? जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। टर्शियरी कौन सा होगा? जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन से अटैच होगा। अब जरा ये देखो, मैंने ये एग्जांपल दी, इसके 2 नाम है, इसको हम एथेनॉल भी कहते हैं, हम इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये आगे मैं नोमेनक्लेचर में भी आपको बताऊंगा। इसे हम एथेनॉल कहते हैं, ये अयोपिक नेम है। हम इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ये कॉमन नेम है। अच्छा, इसमें देखिए, ये OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस कार्बन से अटैच है, एंड दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन। व्हाई? कैसे पता चला? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 कार्बन। अगर OH प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें भी देखो, OH इस कार्बन से अटैच है, हालांकि ये वाला जो कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, एंड दिस इज आल्सो द प्राइमरी। पता है ये क्यों प्राइमरी? बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 कार्बन। अगर OH प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। क्या मैंने बोला? आइसोब्यूटाइल। दिस इज कॉमन नेम बोल रहा हूं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये आगे चल के आपको बताता हूं, आगे बढ़ो। अच्छा, ये कौन सा अल्कोहल है? क्या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कौन सा है? बेटा जी, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन किसी और कार्बन से अटैच नहीं है। ये कौन सा कार्बन? ये 0 कार्बन। लिहाजा हम इसको, ये मिथाइल अल्कोहल है, 2 नाम है इसके, मिथाइल अल्कोहल, और हम इसको एक और नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं मेथानोल।
मेथनॉल, जब इसकी प्रेपरेशन पढ़ाऊंगा मैं इसको और भी कई नाम दूंगा। ये जो मिथाइल अल्कोहल है ना, ये इन तीनों में किसी कैटेगरी में नहीं आता, ना ये प्राइमरी है, ना ये सेकेंडरी है, ना ये टर्शी है। ये मिथाइल अल्कोहल जो है, ये 1 डिग्री नो, 2 डिग्री नो, 3 डिग्री नो, ये कोई भी अल्कोहल नहीं है। सब पे कांटा सब पे फेर दो, ये कोई भी नहीं। ये अपनी जात में ही एक अलग टाइप है, ये किसी से कोई तरह। अब आ जाओ सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखना है कि OH किस कार्बन से अटैच है। अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो, अब इसमें जो OH है ना, ये OH ये इस कार्बन से अटैच है। मैं कहूंगा ये 2 डिग्री कार्बन है, ये S0 है, 2 डिग्री S0, जो मर्जी कह लो, सेकेंडरी यूं कह लो, जो आपका दिल करे। क्यों? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 कार्बन, ये 2 से अटैच है। सो दिस वन इज द सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, ये आपके पास साइक्लोहेक्सानोल, ये आपको बताया था साइक्लोहेक्सानोल, इसमें ये कार्बन, ये OH इस कार्बन से अटैच है। अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखनी, अब देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी कौन सा है। अब ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से भी अटैच, ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से भी अटैच, यानी ये दिस इज द 2 डिग्री कार्बन। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास साइक्लोहेक्सानोल है ना, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, मेरे आपसे दो सवाल, मुझे ये बताओ कि ये वाला जो आपके पास, मेरा सवाल आपसे पहला कि आपके पास ये बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH, और फिर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CHOH, जरा बताओ मुझे बताओ ये जो बेंजाइल अल्कोहल है, ये इन तीनों में से किस कैटेगरी में फॉल करता है? तो आप क्या देखोगे, आप कहोगे सर हम अभी बताते हैं आपको। OH इस कार्बन से अटैच, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच, वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। सो दिस बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, दोबारा लिख रहा हूं इसका नाम, पहले लिखा मैंने, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। लो जी, अब पता चल जाएगा ये कौन सा अल्कोहल है। अब आप भला क्या कहेंगे, आपका सवाल ये है, आप कहेंगे सर ये OH इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन डायरेक्ट एक और कार्बन से अटैच है, लिहाजा ये कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन है। ये आपका जवाब है, मेरा नहीं। लिहाजा ये जो विनाइल अल्कोहल है, विनाइल अल्कोहल, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। मैं कहूंगा नो, नहीं, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन नहीं है। तो ये क्या है? दीज आर द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है, वो ना तो प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना टर्शियरी है, वो कोई टाइप में नहीं आता। इसका मतलब है ये विनाइल अल्कोहल भी वैसे ही सेपरेट बिहेवियर शो करता है जैसे मिथाइल अल्कोहल ने शो किया। आगे बढ़ो, टर्शियरी अल्कोहल क्या कहोगे? ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से अटैच होगा। ये देखो, इसमें देखो, ये OH, ये इस कार्बन से, दिस इज 3 डिग्री कार्बन। क्यों? वाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू 1, 2, 3, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 मोर कार्बन। ये ना टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इसका नाम है। एंड दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल। ये आपके पास 3 डिग्री, ये आपके पास 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल है, ये उसकी कैटेगरी में आ गया। बेटा जी, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे। हमने अल्कोहल को OH ग्रुप की तादाद की बुनियाद पर क्लासिफाई किया, और मैंने 2 क्लासेस कही, एक मोनोहाइड्रिक और एक पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक ऐसे अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप है, और मोनोहाइड्रिक को मैंने फर्दर आगे 3 हिस्सों में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसके लिए आपको ना ये जानना बहुत जरूरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनी कार्बन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। तो फिर OH जिस किस्म के कार्बन से अटैच होगा वही आपके पास टाइप आती है। अब हम मोनोहाइड्रिक के बाद अब हम बढ़ते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ। जी स्टूडेंट, अब आ गया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पहले अल्फाज के मान। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो है ना, पॉली का मतलब पोली जब भी लफ्ज आता है ना, मैं 2 इसके मीनिंग्स लेता हूं। पोली मीन मैनी, पोली मीन सेवरल। ये मैं मीनिंग्स बता रहा हूं, मेरे बात को ध्यान में रखना है, ये मैं मीनिंग्स।
और हाइड्रिक, जब भी हाइड्रिक आता है वो तो मैंने आपको बता दिया ना, हाइड्रिक का मतलब होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप की। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें मैनी OH ग्रुप है, ये तो मीनिंग बताता है। अब जरा मानी पे आना, यानी अब मफहूम पे आना। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप पाए जाते हैं, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, यस, having polyhydric alcohol, those alcohol which have, which contain have more than one OH ग्रुप, यानी एक OH ग्रुप से ज्यादा होंगे, उन्हें हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एक से ज्यादा, 2, 3, 4। अब अगली बात, पॉलीहाइड्रिक आगे फिर डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक जिनमें 2 OH ग्रुप। अच्छा, डाई मीन 2, डाई मीन 2, 2, और हाइड्रिक तो बता दिया ना OH ग्रुप। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत सी बात, ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है ना, इनको हम इनको हम नेक्स्ट एक लफ्ज है ग्लाइकोल, GLYCOL, ग्लाइकोल। सुनना, ग्लाइकोल हम किसे कहते हैं? ग्लाइकोल के अगर आप लफ्ज़ी मानी देखेंगे ना, ये जो लफ्ज ग्लाइकोल है, ये ग्रीक लफ्ज ग्लाइसाइस पे है, और ग्लाइसाइस मीन स्वीट। मेरी बात को ना जरा तवज्जो से सुनिए। ये जो ग्लाइकोल होते हैं मोस्टली दे आर स्वीट इन टेस्ट, पर्टिकुलरली इथाइलिन ग्लाइकोल जो लिक्विड होता है स्वीट इन टेस्ट, उसी वजह से हम इनको। अच्छा, ग्लाइकोल होते क्या हैं? पहले सवाल, मैं अभी बात को ना रोकूंगा। ग्लाइकोल कहते हैं ऐसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप 2 होंगे, एडजेसेंट कार्बन पर होंगे। मैंने क्या बोला कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक अल्कोहल्स इन विच, जिसमें 2 OH ग्रुप, 2 होते, 2 OH ग्रुप्स are bonded to adjacent कार्बन उस पर अटैच होते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है तमाम डाईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लाइकोल नहीं होते, सारे नहीं होते, सिर्फ वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लाइकोल होते हैं जिनमें OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक में 2 OH होंगे, एडजेसेंट कार्बन फ्रॉम। तो ये ग्लाइकोल है बिकॉज OH ऑन द एडजेसेंट कार्बन, ये ग्लाइकोल है बिकॉज OH ग्रुप आर ऑन द एडजेसेंट, कहते हैं जो साथ साथ होते हैं। अब टेक्निकली दिस इज नॉट द ग्लाइकोल, टेक्निकली दिस इज नॉट द ग्लाइकोल, क्योंकि इसमें OH एडजेसेंट, टेक्निकली ये ग्लाइकोल नहीं है। मैंने आपको बता दिया जो मैं ग्लाइकोल की डेफिनेशन करता। ग्लाइकोल को ना दूसरे अल्फाज में हम एक और भी नाम देते हैं। ग्लाइकोल को हम कहते हैं दीज आर 1,2-डाइओल। इनको 1,2-डाइओल, ग्लाइकोल का ये दूसरा नाम है 1,2-डाइओल। मतलब ऐसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH 1,2 साथ कार्बन पर हो, एडजेसेंट कार्बन पर, उन्हें हम कहते हैं। अब ना ये मेरे पास नाम इसका क्या बना, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। मैं इसे ग्लाइकोल कहूंगा, ये मैं कॉमन नेम्स बता रहा हूं। अयोपिक नेम तो फिर हम कहेंगे ना, अयोपिक नेम हम क्या कहेंगे? इथेन। मैं अयोपिक नेम भी बाद में आपको लिख के देता हूं। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। इट्स ओके। अच्छा, यहां पे ना मेरा एतराज ये, हमारी एक बुक है उसमें लिखा हुआ है जिसको मैं नहीं मानता, लिखा हुआ है इसका नाम ट्राईमिथाइलीन ग्लाइकोल। ये हमारी ना एक बुक में लिखा हुआ है, तो उसमें इसका नाम लिखा हुआ है ट्राईमिथाइलीन ग्लाइकोल। पहले तो बात ये ग्लाइकोल नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोल के लिए लाजमी शर्त है OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए। चले, उसने इसको लिखा। अब मैं अयोपिक नेम्स की तरफ आता हूं, आगे मैंने पढ़ाना भी नेक्स्ट लेक्चर में अयोपिक नेम। इसका नाम क्या है? दो कार्बन है, तो इथेन 1,2-डाइओल।
इसका नाम क्या है? 3 कार्बन प्रोपेन, 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 3 कार्बन, और यहां भी 1 2 डाइओल, 1 2 3, तो 1 2, और इसका नाम, ये ग्लाइकोल नहीं है। ग्लाइकोल क्या होता है? 1 2 डाइओल होता है। इसका नाम क्या है? प्रोपेन, प्रोपेन, यहां पे 1 2 3, 1 पे OH, और ये है 1 3 डाइओल। ये ग्लाइकोल नहीं है टेक्निकल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, वेरी सिंपल, ऐसे अल्कोहल, ऐसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 3 OH ग्रुप पाए थे, यानी दे हैव 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जिनमें 3 OH। मैं एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल आपको देता हूं। बेटा जी, मेरे पास है CH2, CH एंड CH2। ये अब इसका यहां OH लगा दो, मैं इसी के साथ लगाऊंगा, OH1, OH2 और OH3, ये 3। अब इसके 2 नाम है। इसका मशहूर जमाना जो नाम है ना, हम इसे कहते हैं GLY, ग्लाइसिरोल, ग्लिसरोल, और दूसरा इसका नाम 1 2 3 क्या बना? प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन, और 1 2 3 ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ये जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, हम इनको ट्राईओल भी कहते हैं। ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, इनको हम डाईओल भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब पॉली में डाई भी आ गया, ट्राई भी आ गया। अच्छा, इससे ज्यादा कार्बन, अगर आप ग्लूकोज पे जाओ ना, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में 3 से ज्यादा, अगर आप ग्लूकोज की बात करो उसमें 6 OH ग्रुप होते। तो इसका मतलब है, मैंने तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत सारे OH ग्रुप पाए जाते हैं। बहरहाल मैंने सिंपल वे में आपको चीजें समझी। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इस चैप्टर का आगाज किया। अल्लाह ताला के साथ हम सबसे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।